Hello everyone, welcome to my YouTube channel Simple Nursing Notes. Today we are discuss about most repetitive questions from obstetric and gynecology nursing. आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के लिए नहीं भूलना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। So let's get started our class. Our first question is site of fertilization in female reproductive system is ovary, cervix, यूटरस एंड फैलोपियन ट्यूब। नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साइट्स हैं या पार्ट हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन है कि कौन से साइट में फर्टिलाइजेशन होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Fertilization occurs at the ampullary part of fallopian tube. fallopian tube का जो ampullary part है वहाँ पर ही fertilization होता है। Our next question is normal volume of amniotic fluid at term is dash ml. At term meaning के 39 से 40 weeks तक amniotic fluid का normal volume कितना होता है। हमारे ऑप्शन से 400 to 500 ml, 500 to 600 ml, 600 to 800 ml and 1000 to 1200 ml. The right answer is option C. At term पे amniotic fluid का normal volume 600 to 800 ml होता है। Human placenta fully develop at dash month of pregnancy. Options are 2 months, 3 months, 1 month and 4 months. हमें यहाँ पर पूछे गए हैं कि प्रेगनेंसी के कितने महीने तक ह्यूमन प्लासेंटा फुली डेवलप हो जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ह्यूमन प्लासेंटा फुली डेवलप एट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। The next question is false labor manifestation are as follows except cervix progressively effaced and dilated, contraction lesion with activity or rest, abdominal discomfort and contractions irregular. हमें यहाँ पर पूछे गए हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन फॉल्स लेबर का फीचर नहीं है। The right answer is option A. Progressive effacement and dilated cervix are the feature of true labor. यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये ट्रू लेबर का फीचर है और बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं ये सब फॉल्स लेबर का फीचर है। यहाँ पर ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर का फीचर है। आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि ट्रू लेबर क्या होता है और फॉल्स लेबर क्या होता है। ट्रू लेबर में कंट्रैक्शन रेगुलर इंटरवल्स में होता है बट फॉल्स लेबर में कंट्रैक्शन इरेगुलर इंटरवल्स में होता है। ट्रू लेबर में हेड एंगेजमेंट इज प्रेजेंट बट फॉल्स लेबर में एंगेजमेंट एब्सेंट रहता है। ट्रू लेबर में सो इज प्रेजेंट बट फॉल्स लेबर में सो एब्सेंट रहता है। अब हम देखेंगे सो का मीनिंग क्या है। When in early labor, the sticky jelly-like pink mucus pass out of your vagina is called so. लेबर स्टार्ट होने से पहले वजाइना से जो स्टिकी जेली लाइक पिंक म्यूकस पास होता है उसे सो कहते हैं एंड सो कैन सिग्नल द स्टार्ट ऑफ लेबर। जब सो प्रेजेंट होता है तो इसका मीनिंग है कि आवर सर्विक्स इज प्रिपेयरिंग फॉर लेबर। देन ट्रू लेबर में ड्यूरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। फॉल्स लेबर में ड्यूरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं होता है। ये ड्यूरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो कंट्रैक्शन रेगुलर मैनर्स में होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, उसका समय इंक्रीज होने लगता है और बार बार वो कंट्रैक्शन होता है, उसे ड्यूरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ट्रू लेबर में सर्विक्स डायलेटेड होता है बट फॉल्स लेबर में सर्विक्स डायलेशन नहीं होता है। और ट्रू लेबर में जो पेन होता है वो एनिमा और सेडेटिव के द्वारा रिलीव नहीं होता है बट फॉल्स लेबर में जो पेन है वो एनिमा और सेडेटिव देने से पेन ख़त्म हो जाता है। ट्रू लेबर में जो इंटरवल होता है ना, पेन का जो इंटरवल होता है वो धीरे धीरे शॉर्ट होने लगता है बट फॉल्स लेबर में इंटरवल्स आर लॉन्गर। पेन होने का जो इंटरवल से जो टाइम ड्यूरेशन है वो लॉन्गर हो जाएगा।
आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर होता क्या है। तो चले देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। RH नेगेटिव मदर शुड रिसीव डैश ग्लोबुलिन। जो मदर का RH फैक्टर नेगेटिव होता है वो कौन सा ग्लोबुलिन रिसीव कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन है RH-O M ग्लोबुलिन, RH-O D इम्यूनोग्लोबुलिन, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन and acetylcholinesterase. The right answer is option B. The Rh negative mother should receive Rho-D immunoglobulin. Next is complete dilation of cervix to birth of a baby is staged as stage 1 of labor, stage 2 of labor, stage 3 of labor and stage 4 of labor. सर्विक्स के कंप्लीट डायलेशन से लेकर बेबी बर्थ होने तक जो स्टेज है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सर्विक्स का कंप्लीट डायलेशन होने से लेकर एक बेबी बर्थ होने तक जो स्टेज है उसे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कहा जाता है। अब हम लेबर के 4 स्टेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट स्टेज इज onset of true labor pain to full cervical dilation. फर्स्ट स्टेज कहाँ से शुरू होता है? ट्रू लेबर पेन से शुरू होके सर्विक्स का फुल डायलेशन होने तक जो स्टेज है उसे स्टेज 1 कहते हैं। देन स्टेज 2 इज कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ ए बेबी। सर्विक्स के फुल डायलेशन होने से लेकर बेबी के बर्थ होने तक जो स्टेज है उसे स्टेज 2 कहा जाता है। Then stage 3 is birth of a baby till delivery of placenta. बेबी के बर्थ होने से लेकर प्लासेंटा डिलीवरी होने तक जो स्टेज है उसे स्टेज 3 कहा जाता है। और स्टेज 4 इज आफ्टर प्लासेंटल एक्सपल्सन टिल 2 आवर्स, जिसे कि ऑब्जर्वेशन स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट इज eclampsia is characterized by all of the following except seizures, mild facial edema, BP greater than 160 by 110 Hg, marked proteinuria. The right answer is option C. नीचे दिए गए ऑप्शन में से BP greater than 160 by 110 Hg एक्लाम्सिया का फीचर नहीं है। अब हम जानेंगे एक्लाम्सिया क्या है, मगर इससे पहले हम जान लेंगे कि प्री एक्लाम्सिया होता क्या है। जब प्रेगनेंसी के टाइम में बेसिकली 24 वीक्स के बाद एक प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर हाई ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर ऑनसेट होता है, उस कंडीशन को प्री एक्लाम्सिया कहा जाता है। प्री एक्लाम्सिया का अदर फीचर हैं प्रोटीन्यूरिया, माइल्ड फेशियल इडिमा, रैपिड वेट गेन, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, एब्डोमिनल पेन, हेडेक और जो ब्लड प्रेशर हाई होता है वो 140/90 mmHg होता है। अगर प्री एक्लाम्सिया के फीचर के साथ कन्वल्सन या सीजर ऑनसेट होता है उस कंडीशन को एक्लाम्सिया कहा जाता है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से A, B और D ऑप्शन एक्लाम्सिया के फीचर हैं, बट ऑप्शन C इज नॉट कैरेक्टराइज्ड ऑफ एक्लाम्सिया। नेक्स्ट इज postpartum hemorrhage is loss of blood which is more than 800 ml, 100 ml, 500 ml and 900 ml। postpartum hemorrhage में कितना ब्लड लॉस होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। पहले हम जानेंगे postpartum hemorrhage होता क्या है। postpartum hemorrhage is a severe vaginal bleeding after childbirth. It is a serious condition that can lead to death. चाइल्ड बर्थ के बाद जो सीवियर वजाइनल ब्लीडिंग होता है उसे पोस्टपार्टम हेमोरेज कहा जाता है, और ये एक सीरियस कंडीशन है जिसमें मदर का डेथ होने का चांसेस होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। पोस्टपार्टम हेमोरेज में 500 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में लेस देन 500 ml ब्लड लॉस होता है। सिजेरियन सेक्शन में 1000 ml ब्लड लॉस होता है और सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी में 1500 ml ब्लड लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which of the following sexually transmitted disease has a bacterial origin? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, ट्रिकोमोनास वजाइनाइटिस एंड स्कैबिज। The right answer is option A. सिफिलिस डिसऑर्डर बैक्टीरियल ओरिजिन है और ये डिजीज बैक्टीरिया ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस बी डिसऑर्डर वायरल ओरिजिन डिसऑर्डर है और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है हेपेटाइटिस बी वायरस। ट्रिकोमोनास वाजिनाइटिस इज द पैरासाइट ओरिजिन डिसऑर्डर और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रिकोमोनास वाजिनालिस एंड causative organism of scabies is a tiny 8-legged mite. Next is additional amount of calorie that should be taken by a pregnant woman is एक pregnant woman pregnancy के टाइम में और कितना additional amount of calorie intake करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं 300 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी and 100 किलो कैलोरी। The right answer is option A. Additional amount of calorie that should be taken by a pregnant woman is 300 kilo calorie. Next question is a female who has given birth to one viable child is termed primipara, multipara, nulli gravida and primigravida. The right answer is option A. जब एक फीमेल एक जिंदा बच्चे को जन्म देती है उसे प्राइमीपारा कहा जाता है। यहाँ पर मल्टीपारा का मीनिंग है ए मदर हु हैज कंप्लीटेड 2 और मोर प्रेगनेंसी टू द स्टेज ऑफ वायबिलिटी। एक मदर जो कि 2 या उससे ज़्यादा प्रेगनेंसी कंप्लीट कर चुकी है उसे ही मल्टीपारा कहा जाता है। प्राइमीग्राविडा का मीनिंग है वोमेन हु हैज़ बीन प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब एक वोमेन फर्स्ट टाइम के लिए प्रेग्नेंट होती है उस कंडीशन को प्राइमीग्राविडा कहा जाता है। और नॉली ग्राविडा का मीनिंग है ए वोमैन हु हैज़ नॉट नाउ एंड नेवर बीन प्रेग्नेंट। एक वोमेन कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसे नॉली ग्राविडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किलिंग ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड बाय इट्स पेरेंट्स इज कॉल्ड। जब एक न्यूबॉर्न चाइल्ड उसके खुद के पेरेंट्स के द्वारा मार दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं रेस्टिट्यूशन, इन्फेंटिसाइड, न्यूसाइड एंड इन्फेंटिज्म। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। एक न्यूबॉर्न चाइल्ड जब उसके खुद के पेरेंट के द्वारा मार दिए जाते हैं उसे इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव अमॉन्ग द फॉलोइंग। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव है, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोजेस्टेरॉन ओनली, मालाडे एंड लेवोनोर्जेस्ट्रिल EM kit. The right answer is option D. Levonorgestrel is used as an emergency contraceptive. Next is absolute inability to conceive for one or more reason implies sterility, fertility, infertility and impotence. एक या इससे भी ज़्यादा कारण के वजह से जब कोई कंसीव नहीं कर सकते उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप सब के लिए है। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन आर द चांसेस ऑफ एक्यूट एंडोमेट्राइटिस डेवलपिंग इन ए वोमन। एक वोमन के अंदर कब एक्यूट एंडोमेट्राइटिस डेवलप होने का चांस है, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर मेनार्की, आफ्टर abortion or childbirth and in childhood. The right answer is option C. Abortion और childbirth के बाद acute endometritis डेवलप होने का चांस होता है। इस क्वेश्चन के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।